होगा क्योंकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीके सिंह डीसीएम ग्रुप से श्री शुगर मिल से और इसके साथ ही राजा श्रीवास्तव, आप भी प्लीज मंच पर आएगा ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएं और कुछ जानकारी ले पाए, क्योंकि शुगर मिल का एक अच्छा खासा सिस्टम यहाँ पर है, उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे सहयोगी इस वक्त वो भी मंच पर आ जाइए। अनुज श्रीवास्तव, मैं उनको चाहूंगी मंच पर आमंत्रित करना और इस सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जानकारी हरदोई के बारे में लेते हैं। यहाँ पर शुगर मिल जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर क्या नीड है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुज, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शिल्पा। हमारे साथ इस वक्त राजा श्रीवास्तव जी हैं जो कि एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और पीके सिंह जी हैं जो कि यूनिट हेड है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुगर मिल की बात जब भी होती है और हरदोई शुगर मिल बहुत अच्छा नाता है, लेकिन शुगर मिल की बात जब होती है तो लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। किसानों के लिए कितना काम हो रहा है, किसान ज़्यादा परेशान तो नहीं है? क्योंकि हमेशा देखा गया है पीके सिंह साहब कि सवाल उठते रहे हैं, कैसे देखें? हरदोई जनपद में अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 90 के दशक में से पूर्व यहाँ पर सिर्फ एक चीनी मिल हुआ करती थी। फिर 1995 में किटरा इंडस्ट्रीज़ ने रूपापुर में अपना चीनी मिल लगाया। डीसीएम का हरदोई जनपद में सन 2002 में पदार्पण हुआ, जब किटरा इंडस्ट्री का जो रूपापुर में यूनिट था उसको हमने एक्वायर किया था। तो सन 2002 में अगर हम जाएं तो लगभग हरदोई जनपद में 15,000 हेक्टेयर गन्ना हुआ करता था, एक चीनी उद्योग था और लगभग 25,000 किसान इस चीनी मिल से जुड़े थे। एक्विजिशन के बाद सन 2006 में इसी क्षेत्र में हरदोई जनपद में ही डीसीएम श्रीराम ने लोनी चीनी मिल और हरियावा चीनी मिल की स्थापना की। 2006 में एक्सपेंशन के उपरांत आज 2022 में अगर हम बात करें तो 15,000 हेक्टेयर जो 2002 में था, आज लगभग 80,000 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन हो रहा है और जो 25,000 किसान गन्ने की खेती करते थे, आज वो संख्या लगभग 1.25 लाख की है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तरोत्तर चीनी उद्योग के एक्सपेंशन, बढ़ोतरी और स्थापना के साथ साथ गन्ने के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ और किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो निश्चित रूप से गन्ने को लेकर के हरदोई जनपद के किसानों में उत्साह का वातावरण है और चीनी मिल हमेशा यह प्रयास करती है कि हम सेवा भाव से अपने उद्योग से जुड़े हुए सभी किसानों की हम सेवा करते रहें। गन्ना मूल्य भुगतान में डीसीएम श्रीराम हमेशा ही उसका बहुत अव्वल स्थान रहा है और हर वर्ष हम लगभग 950 से 1,000 करोड़ का भुगतान हरदोई जनपद के किसानों को करते हैं। इस वक्त जब हम 26 दिसंबर को बैठे हैं तो 17 दिसंबर तक का भुगतान चीनी मिल ने हमारे किसानों को कर दिया है। 17 तारीख तक का क्लियर कर दिया आप लोगों ने? यस, 17 तारीख तक का भुगतान हम लोगों ने कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से केन पेमेंट को लेकर के हरदोई जनपद के किसानों को कभी भी हमारी कंपनी से या चीनी उद्योग से शिकायत नहीं रही है और क्षेत्रीय किसान भी इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उनको पेमेंट को लेकर के, वेमेंट को लेकर के, समय से उनका गन्ने की आपूर्ति को लेकर के कभी कोई प्रश्न उनके सामने, कभी कोई समस्या उपस्थित नहीं है। और समस्या आने से पहले देखिए, मतलब हमारी बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है। जैसे गन्ना के प्रति उत्साह लोगों का बढ़ता है, वैसे ही चीनी मिलों का हमारा ये एक्सपेंशन हुआ। हरियावा चीनी मिल जो यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, वो अभी 5 साल पूर्व वो 75,000 टीसीडी कैपेसिटी की थी और वो 1,30,000 की है। तो ये हमारी कंपनी का प्रबंधन बहुत सजग है कि हम गन्ने की आपूर्ति में क्षेत्र के किसानों को कभी कोई समस्या नहीं आने दें। समय से आपूर्ति, समय से भुगतान हमारी कटिबद्धता है जनपद के प्रति। राजा श्रीवास्तव जी, ये हमेशा देखा गया, आप लोग किस पॉलिसी पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से प्लानिंग की जाती है? क्योंकि कई बार देखिए मुद्दा बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जब भी इलेक्शन होते हैं या फिर कभी भी ऐसे कुछ इवेंट होते हैं तो ये मुद्दा जरूर बनता है कि गन्ना भुगतान नहीं हुआ, किसान परेशान है। तो आप लोग किस तरह से उनको सहूलियत प्रदान कर रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पूर्व वक्ता थे, हमारे सांसद साहब जी,
उन्होंने एक जिक्र किया था कि हरदोई जिले की जो मिट्टी है वो ऊसर थी, बहुत ज़्यादा ऊसर थी। और अगर आप उसको गूगल करके भी देखेंगे तो हिंदुस्तान का एक जिला हरदोई ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊसर मिट्टी थी। जब यहाँ गन्ने की खेती चालू हुई तो चीनी मिलें आई और किसानों को एजुकेट किया गया, तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया गया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। हमारे किसानों ने नई नई तकनीक को अपनाया और किसानों ने अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर के। चाहे उसमें वो गोबर की खाद मिलाते हों, चाहे चीनी मिल से मिलने वाली मैली को मिलाते हों, चाहे वो फसल के अवशेष को मिलाते हों उस मिट्टी में। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ के किसान जो पत्ती की होती थी, गन्ने की पत्ती होती थी, वो अक्सर जला दिया करते थे। लेकिन वो एजुकेशन का तरीका है गवर्नमेंट का और हमारा गन्ना विभाग जो सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का और हमारा, इसमें हमने साझा करके किसानों को एजुकेट किया कि जो गन्ने की सूखी पत्ती है, गन्ना छीलने के बाद जो रह जाती है खेत में, उसको जलाइए नहीं, उसको मिट्टी में मिलाइए, इससे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि बेस तो वही है, खेती का बेस मिट्टी ही है। तो अल्टीमेटली किसान आज की तारीख में 90 से 95% किसान जो है वो मिट्टी में मिलाते हैं, क्योंकि उनको इसमें लाभ दिखाई दिया। उनको ये लाभ दिखाई दिया कि अगर सूखी पत्ती को मिट्टी में मिला देंगे तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और हमको 1 या 2 पानी की बचत होगी। उनको पैसे की बचत भी दिखाई पड़ी और इससे उनकी पैदावार भी बढ़ी। आज की तारीख में हम ये बहुत आंकड़े हमारे पास हैं कि आज से 6-7 साल पहले 30 कुंटल 40 कुंटल बीघे की पैदावार गन्ने की लिया करते थे, आज वो बढ़ करके 60-70 कुंटल हो गई है, क्योंकि किसानों ने अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई और नई नई तकनीकों को अपनाया। बिल्कुल। एथलॉन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं सिंह साहब, तो उससे कितना फायदा हो रहा है, कैसे उसको देखा जा सकता है? कि स्टैंड अलोन शुगर इंडस्ट्री में जहां पर अगर सिर्फ चीनी रही हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कंपनीज का कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत प्रभावित होती थी। केंद्र सरकार ने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लाए, उससे चीनी उद्योग को काफ़ी सहायता मिली अपने एरिया को क्लियर करने में, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में। 2 प्रकार से फायदा हुआ। एक तो ये हुआ कि जब हम बी हेवी से 5 मिलियन टन शुगर हमने कम बनाई, तो इससे मार्केट को डिमांड सप्लाई में जो शुगर की अधिकता थी वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो इथेनॉल थे उसको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने उसको तरीके से उठाया और हमारी कंपनी ने इसमें हमेशा पार्टिसिपेट किया और हमारा सारे टेंडर हमारे स्वीकार किए गए। तो इस तरह से समय से इथेनॉल की उठान और कैश फ्लो ठीक हुई। तो इसे जो हम केन पेमेंट कर समय से करने में निश्चित रूप से और सरकार को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी बेहतरीन पॉलिसी लाकर चीनी उन्होंने मदद किया। सरकारों का कितना रोल होता है, कितना अहम होता है, क्या चुनौतियां होती हैं? चूंकि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने चुनौतियां राजा साहब? चुनौतियों की मैं बात करूं तो हरदोई जिले में अगर मैं कहता हूं कि हमको करीब 1.25 जो हमारे उनके पास सबसे बड़ी चुनौती पानी की है। 80% केवल छोटे काश्तकार हैं, उनके पास अपने साधन नहीं है। वो 80% काश्तकार मॉडर्न मशीन खरीद सकते हैं, ना बड़े ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, और ना ही उनके पास वो पानी के साधन है। पानी वो इधर उधर से खरीदते हैं या समय पे पानी नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती एक तो सिंचाई की है, सिंचाई पे हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी भी बहुत काम करने के बावजूद भी बहुत जगह ऊसर मिट्टी है जिस लेकिन वो आउटपुट उसको मिल नहीं पाता। तो उस भी मेरे को लगता है सरकार और हम लोग मिल करके काम करेंगे तो जरूर मिट्टी और पानी पे 2 चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है, जिसपे कि हमें हमारे किसानों को और ज़्यादा पैदावार लेने में। सिंह साहब, 2 बातें निकल कर देखिए सामने आई हैं जो आप लोगों से हमें समझ आ रहा है।
एजुकेट बताना। बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखिए, किसान का और चीनी मिल का चोली दामन का साथ है, और हमारा मूल मंत्र है किसान तक पहुंचो। उसके लिए हमारे पास करीब 225 हमारे फील्डमैन हैं जो सीधे हमारे फैक्ट्री के एम्बेसडर के, कंपनी के एम्बेसडर के रूप में किसानों के साथ संपर्क करते हैं। और हमारे पास कृषि स्नातक के रूप में तकरीबन 50 ऑफिसर्स हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा हमारे पास ढांचागत सुविधा हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ किसानों से संपर्क करने का। उसमें हम जो हमारे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, मझोले किसान हैं, उनको गन्ने की खेती में किस प्रकार की दुश्वारियाँ, क्या परेशानियाँ, क्या उनको सहूलियत चाहिए, क्या उनके सुझाव हैं, वो समय समय पर हमसे उनको आमंत्रित करते रहते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है उसमें हमारी कंपनी का एक IFC और सॉलिडारिटी के साथ मीठा सोना प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 10 वर्षों से। अभी हमने 10 वर्ष उसके पूरे किए हैं। तो मीठा सोना कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रदेश के प्रख्यात गन्ना वैज्ञानिक हैं वो हमारे साथ काम करते हैं किसानों के लिए, और हर महीने तकरीबन 6 दिन प्रत्येक फैक्ट्री में हम ये जो हमारे गन्ना विशेषज्ञ हैं वो किसानों के पास जाते हैं। एक दूसरा जो एस्पेक्ट है इसमें हमने डेवलप किया वो है मॉडल फार्मर्स अप्रोच हमने किया। प्रत्येक गांव में हम लोगों ने तकरीबन 25 मॉडल फार्मर्स तैयार किए हैं। तो उन मॉडल फार्मर्स से किसानों पर हमारे जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं, फील्डमैन हैं, वो खेत पर जाते हैं, उनकी खेती के दशा को देखते हैं, उनको सुझाव देते हैं, और इन किसानों के माध्यम से, जो हमारे मॉडल फार्मर हैं, इनके माध्यम से हम और प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं ताकि किसान अपने गन्ने की उत्पादकता को और बेहतरीन कर सकें और बढ़ा सकें। एक आखिर में राजा श्रीवास्तव जी, किसानों से तो आप लोग सुझाव ले लेते हैं, लेकिन कोई लूप होल हो सिस्टम में, या फिर सरकार की तरफ से, या फिर आप किसानों को कोई सुझाव देना चाहें तो आखिर में क्या कहेंगे? मेरा तो ये केवल किसानों को सुझाव ये होगा कि जो भी नई तकनीक आती है उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और चीनी मिलों ने मिल करके जो महिला किसान है हमारी, उसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए। अब उसमें जो सहभागिता चाहिए हमें हरदोई जिले से स्वयं सहायता समूह का, वो उतना अभी नहीं मिल पाया है। तो हमें उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ये एक नई तकनीक है गन्ने के बीज को पैदा करने के लिए, जिससे कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी। एक हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का गन्ना विभाग ने बड़ा अच्छा पहल की है, और उसमें हम लोग सफल हुए हैं कि अपने हरदोई ज़िले में लगभग 74 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना चुके हैं हम लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बीज बना करके उन किसानों को हम दे रहे हैं ताकि वो जो है, लेकिन इसमें अभी और आवश्यकता है काम करने की, सुधार की। जी जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आप लोगों ने समय निकाला। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही यहाँ पर समय निकालने के लिए, और आपका भी शुक्रिया अनुज यहाँ पर मंच पर आने के लिए। और हम अब पैनल को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अजीत प्रताप सिंह, सीनियर ब्यूरो चीफ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्लीज़ सर मंच पर आइएगा ताकि हम कुछ और लोगों को भी सम्मानित यहाँ पर कर पाएँ। और मैं मंच पर साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगी मधुर मिश्रा जी को, नगर पालिका अध्यक्ष है। प्लीज़ आप मंच पर आ जाएगा, और स्वागत उनका भी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने समय निकाला यहाँ पर। तमाम उन लोगों को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं जिनकी वजह से कार्यक्रम जो है और बेहतर हमारा हो पाता है, और इसीलिए सम्मान उनको देना जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं भूलता है। तो सम्मान सबसे पहले उनका, और फिर हम पैनल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान भी ये मंच जो है वो साझा करेंगे, उन्हें हम मंच पर बुलाएंगे, और फिर प्रदेश के बारे में ही एक बार फिर से चर्चा शुरू होगी और उनसे कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रदेश जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है, किस तरीके से प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और अब बिना समय गंवाए यहाँ पर कुछ और लोगों को मंच पर आमंत्रित करना